ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर वगैरह को ऊपर छत पर रखा जाता है, इसलिए हमने उसे दी नहीं। तो सुबह सुबह उठते ही और खीर मांग ली। अगर मैं कभी भी नाराज वगैरह भी हो जाऊं तो मुझे मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है चाय। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है जिम्मी नया व्लॉग चैनल पर। और दोस्तों, कल थी शरद पूर्णिमा। काफी सारे लोगों ने खीर वगैरह बनाई होगी, क्योंकि मान्यता है, ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन खीर वगैरह को ऊपर छत पर रखा जाता है और दूसरे दिन भोग लगाकर फिर उसे ग्रहण किया जाता है। तो हम लोगों ने 4 बजे खीर वगैरह बना ली थी, 4 बजे के पहले, क्योंकि 4 बजे से सूतक वगैरह लग गया था और रात में फिर चंद्र ग्रहण था। तो 2:30 या 3 बजे करीबन जब चंद्र ग्रहण खत्म हुआ, तब जाकर फिर नेहा छत पर रख करके आई थी खीर। और सुबह फिर बढ़िया तरीके से घर का शुद्धिकरण वगैरह किया, जो कि चंद्र ग्रहण के बाद होता है, नहाना धोना वगैरह जो भी है वो सब कुछ करके चंद्र ग्रहण के बाद में फिर भोग वगैरह लगाया भगवान को। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियोस लाते रहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर नया बना रही है भोग। यहाँ पर युवंश को चाहिए खीर, जो कल हमने मतलब शरद पूर्णिमा के लिए बनाई थी और ऊपर छत पर रख दी थी। भोग वगैरह लगाई दिया था भगवान को। वो तो कल ही मांग रहा था, वो कल रात को पीछे पड़ गया था कि मेरे को खीर खानी है, पर ऊपर लगाना था भोग, इसलिए हमने उसे दी नहीं। तो सुबह सुबह उठते ही और खीर मांग ली उसने कि मम्मा खीर। तो अभी फिलहाल युवंश के लिए खीर लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि भोग वगैरह तो लगा ही दिया है। तो अब युवंश की बारी है, अब युवंश लगाएगा भोग। तो चलिए फटाफट से लेकर के चलते हैं। और युवंश के पास आ चुकी है खीर। तो युवंश, खीर खाओगे ना आप? लो, खा कर बताओ कैसी है, ठीक है? बताना कैसी है। ओके, खा लोगे ना? कैसी लगी? अच्छी है? हाँ, सब्सक्राइबर को कुछ बोलना चाहोगे? जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और क्या बोलना है? सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और यहाँ पर भगवान के लिए हो रहा है भोग तैयार। तो यहाँ पर घी का तड़का लगाया जा रहा है दाल में। तो यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के भोग की तैयारी चल रही है हमारे। और अभी फिलहाल यहाँ तड़का लगा रही है दाल में। तो किस तरीके से तड़का वगैरह लगता है। और दोस्तों, सफाई वगैरह तो आपके घरों में स्टार्ट हो ही चुकी होगी, क्योंकि दिवाली नजदीक आने वाली है। हर घर में सफाई वगैरह चल चुकी होगी। 1 महीने पहले से ही साफ सफाई स्टार्ट हो जाती है दिवाली की। हमारे यहाँ तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, साफ सफाई कंप्लीट हो चुकी है। तो थोड़ा बहुत जो भी बाकी है वो फिलहाल नेहा करती रहती है उसके हिसाब से। हमारी जो तड़के वाली दाल है वो बिल्कुल बन करके तैयार है। और अब भोग लगाने की बारी है लड्डू गोपाल जी को। तो चलिए दोस्तों, भोग वगैरह लगा देते हैं। सुबह जो खीर थी हमने जो शरद पूर्णिमा पे बनाई थी, वो रात में जो छत पर रखी थी, उसका हमने सुबह पूजा करके भोग लगा दिया था। अभी फिलहाल यहाँ पर लग रहा है खाने का भोग। तो यहाँ पर दाल है और दाल के साथ में है रोटी। जाइए, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, खाना वगैरह खा लेते हैं। तो हम लोग भी यहाँ पर खाना खा रहे हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। युवन सब मोबाइल में लगा हुआ है और नेहा ने यहाँ पर लगाया हुआ है हेयर कलर। तो इसलिए बाल इस तरीके से नजर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर मैडम ने हेयर कलर लगा लिया है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, खाने की शुरुआत करते हैं। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। यहाँ पर है चटनी नारियल की। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो बता देना, क्योंकि ये पापा ने बनाई है, आपको रेसिपी भी मिल जाएगी। और यहाँ पर है दाल और यहाँ पर है अचार, ये है केरी का अचार, और इधर है रोटी। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ में। युवंश दवाई पी रहा है, क्योंकि युवंश का 1-2 दिन से पेट दर्द वगैरह बुखार वगैरह था। तो यहाँ पर युवंश दवाई पी रहा है। पूरी भी दिन के 2:30 और अभी फिलहाल मैं बनाने वाला हूँ चाय, क्योंकि नेहा तो गई है अपने मामी जी के घर पर, क्योंकि उनके मौसी जी और मौसा जी वगैरह आए हुए हैं मिलने के लिए। और उनके मामी जी का घर भी हमने ब्लॉग में कवर कर रखा है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं वीडियोज के अंदर। तो फिलहाल मैं किचन में आ चुका हूँ। अब मैं बनाने वाला हूँ चाय। और मम्मी पापा और नेहा का ये कहना है कि मैं चाय बढ़िया बनाता हूँ।
तो फिलहाल मैं मेरे हाथ की चाय बहुत कम पीता हूँ, लेकिन आज मजबूरी है, नेहा यहाँ पर नहीं है तो मुझे ही बनाना होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से मैं चाय बना लेता हूँ। वैसे आप लोगों को बता दूं कि चाय मुझे काफी ज्यादा पसंद है, और अगर मैं कभी भी नाराज वगैरह भी हो जाऊं तो मुझे मनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है चाय। तो चाय मुझे काफी ज्यादा पसंद है, मुझे चाय मतलब जितनी बार मिले उतनी बार कम है मेरे लिए। तो अब खुशबू आने लगी है चाय की, तो थोड़ी देर में हमारी चाय कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों आपको भी बताता हूँ कि रंगत किस तरीके से है चाय की, वो आप भी देखिए एक बार, और फिर कमेंट जरूर करिएगा कि चाय की शक्ल देखकर, चाय की रंगत देखकर क्या आपको लगता है कि बेस्ट चाय होगी। क्योंकि मम्मी पापा और नेहा का सबका मानना है कि मैं चाय बढ़िया बनाता हूँ, तो इस वजह से वो लोग मुझे पीछे पड़ते हैं, काफी बार बोलते हैं कि चाय बनाओ चाय बनाओ चाय बनाओ, लेकिन मैं मेरे हाथ की चाय बहुत कम पीता हूँ, मुझे पसंद नहीं आती, मुझे दूसरों के हाथ की चाय पसंद आती है, और वैसे ही उन लोगों को मेरे हाथ की चाय पसंद आती है। तो आप रंगत देखकर बताइएगा कि चाय कैसी बनाई है मैंने, मैं आप लोगों को रंगत जरूर दिखाऊंगा एक बार। तो फाइनली दोस्तों हमारी चाय बन करके तैयार है, आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं चाय, और चाय की रंगत देखकर आप लोग बता दीजिएगा कि कैसी बनी होगी चाय। दोस्तों चाय वगैरह तो पी ली, लेकिन जैसे मैं कमरे के अंदर गया, बेडरूम के अंदर गया, तो मैंने देखा कि जो बेड पे है ना मेरे सारे सामान पड़े हुए हैं, जैसे मेरे ग्लासेज है, मेरे जो वॉचेस है, वो सब ऐसे ही पड़ी हुई है, क्योंकि दूसरे वाले रूम में शिफ्ट किया तो नेहा ने बेड पर रख दिया। नेहा ने बोला कि अब इनको संभाल कर रखो क्योंकि फिर बार बार मांगते हो, और नेहा मतलब ऐसे ही पटक के चली गई। अगर मान लो युवंश के हाथ लग जाती ना तो उनमें से तो एक दो का बंटाधार हो जाता, क्योंकि तकरीबन 3 से 4 ग्लासेस तो मेरा तोड़ चुका है। तो फिलहाल फटाफट पहले उनको जाग करके अच्छे तरीके से सेट कर देते हैं, रख देते हैं, ताकि समय पर जब हमें चीज की जरूरत हो तो हमें मिल जाए। देखो आप, युवंश का बैग, युवंश की बुक, मतलब युवंश ने भी यहीं पर किया हुआ है सब कुछ, और यहाँ पर देखो आप मेरे सामान। तो मुझे ग्लासेस का बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये सब मेरे ग्लासेस हैं, अलग अलग मैं लाता रहता हूँ, कभी कुछ जो यूनिक दिख जाता है तो मैं लेकर के आ जाता हूँ। तो फिलहाल ये वाला मुझे सबसे पसंद है, सबसे पसंदीदा है मेरा ये वाला, तो ये वाला मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ। आपने वीडियोज़ वगैरह में भी देखा होगा, बाहर वाले वीडियोज़ में, तो ये है। और इसके अलावा ये है। तो मुझे जो चीज़ें पसंद है ना वो मैं मतलब संभाल के रखता हूँ, जैसे ग्लासेज हो गया, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे जो पसंद आते हैं मैं वो लेकर के आ जाता हूँ। बाकी और भी है मेरे पास काफ़ी, जो नया नए रख रखे होंगे, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे सफाई के दौरान। और ये वॉच है मेरी मोबाइल कनेक्टिंग वाली, आप तो सब जानते हैं स्मार्ट वॉच है, तो स्मार्ट वॉच है ये वाली। और ये सादा वॉच है मेरी, जो कि मैं एंकरिंग वगैरह में या कहीं फंक्शन वगैरह में जाता हूँ तो यूज करता हूँ। 3-4 घड़ियाँ हैं मेरे पास, तो ये सब कुछ मेरा सामान है। बाकी और भी हैं, वो नेहा ने इधर उधर कर दिया होगा सफाई के दौरान, तो मिलते ही, तो फटाफट से पहले मैं इनको सेव कर देता हूँ। मिलता हूँ आपको वापस से ब्लॉग में। दोस्तों साफ सफाई के दौरान काफी बार जो चीजें खो जाती है ना वो भी मिल जाती है। तो यहाँ पर युवंश के काफी सारे खिलौने निकले हैं जो कि हम रख करके भूल चुके थे, तो वो अब निकल रहे हैं और युवंश काफी खुश भी है। युवंश बोल रहा है कि इतने दिन से कहाँ थे ये, तो ये सब कुछ खिलौने मिल चुके हैं। काफी यूनिक खिलौने थे उसके पास जो कि हमने रख दिए थे, क्योंकि जो बच्चे आते थे ना तो वही तोड़ के निकल जाते थे। उसके काफी सारे सामान मतलब इधर उधर हो गए थे और टूट गए थे, तो इस वजह से हमने सारे के सारे जो सामान थे वो रख दिए थे। लेकिन हम भी भूल गए थे कि हमने कहाँ रखे। तो कैरम बोर्ड वगैरह ये सारी चीजें अब निकल चुकी है और युवंश अब इनके साथ काफी खुश है। और वो बोल रहा है कि अब दोबारा रखना मत, वरना नहीं मिलेंगे वापस। तो इस वजह से फिर ये सारे के सारे खिलौने हमने बाहर निकाल दिए युवंश के लिए। तो नेहा वगैरह तो अभी तक नहीं आई है, शाम के बज चुके 5:30। अभी फिलहाल मैं आ चुका हूँ छत पर, क्योंकि काफी अच्छा मौसम हो रहा है और हल्की हल्की सर्दी आ चुकी है। अब जब रात में आप बाइक लेकर निकलते होंगे तो आपको सर्दी सी लगती होगी, तो थोड़ी थोड़ी सर्दी भी आ चुकी है। लोगों ने कूलर वगैरह बंद कर दिए, पंखे 3 या 2 की स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि अब सर्दी आना स्टार्ट हो चुकी है। तो दोस्तों आपको बताता हूँ कि शाम के समय में मेरी छत से नज़ारा किस तरीके से होता है। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ यहाँ का नज़ारा। तो दोस्तों अभी बज चुके हैं शाम के 6 और अभी फिलहाल मैं युवंश और नेहा को लेने जा रहा हूँ उनके मामी जी के घर पर।
तो आज का व्लॉग बस यहाँ तक ही। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे एंड बाय बाय।